हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। ज्योतिष शास्त्र के पार्ट बी पर हम थे। मैं यह और वह की बुक्स रीडिंग की श्रृंखला चल रही है। मैं मेघा जैन आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम जान रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। हमने यह जाना कि वकील अपने क्लाइंट को बता देता है कि इस केस में आपको इतना अर्थदंड और इतनी सज़ा होने की संभावना है। अब वह बात सही हुई। वकील के जानने के बाद क्लाइंट निरपराध क्यों नहीं छूटा? उस वकील का जानना क्लाइंट के लिए क्या काम आया, जबकि सज़ा तो मिली। ऐसे ही डॉक्टर भी मरीज के बारे में कुछ भविष्यवाणी करता है। क्योंकि रोग पुराना है, दवा कारगर नहीं हो सकती, अतः रोग भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही ज्योतिषी आदि द्वारा कोई सही भविष्य कथन भी होता है तो उससे विशेष लाभ नहीं है। वकील की भविष्यवाणी का सार यह है कि भविष्य में ऐसे कार्य न करे कि सजा मिले। डॉक्टर की भविष्यवाणी का सार यह है कि ऐसे कारणों से बचे जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही सभी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी का सार यह है कि आत्मा ऐसे कर्मों से बचे जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है। भविष्यवाणी सही हो या गलत, सार यही है। पूर्व के कर्मों के अनुसार वर्तमान और भविष्य तय हुआ। अब अपने हाथ में आज के कर्म क्रियाकलाप है, इन्हें सुधार लें। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, डॉक्टर, औषध आदि सभी उपायों के बाद भी दुख दूर नहीं होते हैं। फिर मनुष्य को यह विश्वास करना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझ में संचित कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं। यदि मैं कर्मों को बढ़ाने वाले कार्य करूँगा तो मेरे दुख नष्ट नहीं होंगे बल्कि और बढ़ जाएंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, चमत्कार के बारे में। सबको अटैक करने वाला होता है चमत्कार वर्ड। तो टॉपिक का नाम है, क्या चमत्कार होते हैं? आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चमत्कार किसे कहते हैं? जिस कार्य का कारण हमें मालूम न हो, जो कार्य अन्य लोगों के लिए भी कारण के बिना आश्चर्यजनक हो, उसे चमत्कार कहते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसके पीछे कारण नहीं हो। कारण अज्ञात रहता है, वहीं तक वह चमत्कार कहलाता है। इसमें भी जो कार्य हमारे पक्ष में हो तो चमत्कार कहेंगे, और हमारे विपक्ष में या अहित में हो तो उसे चमत्कार नहीं कहते। जादूगर हवा में हाथ लहराता है और उसके हाथ में नोट आ जाते हैं तो उसे चमत्कार नहीं कहते बल्कि हाथ की सफाई कहते हैं। यदि कोई धर्मगुरु या धार्मिक व्यक्ति हवा में हाथ लहरा कर नोट ले आए तो उसे चमत्कार कहते हैं, जबकि दोनों के कार्य एक ही हैं। ऐसे ही चमत्कार के नाम पर भारत के अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ठगे जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या करें? भौतिक रासायनिक प्रयोगों से भी कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिन्हें चमत्कार कहा जाता है, परंतु जो उन प्रयोगों को जानता है वह उनसे प्रभावित नहीं होता। दुनिया के सभी धर्मों में चमत्कार के कुछ किस्से प्रचलित हैं। जैन धर्म में भी ऐसे किस्से सामान्य लोगों में प्रचलित हो जाते हैं, परंतु जैन धर्म के अनुसार चमत्कार नाम की कोई चीज़ तभी तक है जब तक आपको उसका कारण ज्ञात नहीं। जैन धर्म के अनुसार धर्म और चमत्कार का कोई संबंध नहीं है, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ चमत्कार हो यह आवश्यक नहीं, और जहाँ चमत्कार की बातें हैं वहाँ धर्म हो यह भी आवश्यक नहीं है। धर्म तो आत्मा की अहिंसा, संयम, तप रूप क्रिया है। चमत्कार से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। कई चमत्कार तो ऐसे सुने जाते हैं कि लोगों को भी कोई सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक आदि लाभ नहीं। जैसे धर्म स्थान में दीवार से दूध झरा या बुझा हुआ दीपक अपने आप जल गया, ऐसे चमत्कार वैसे यह रासायनिक प्रयोगों से संभव हैं। इन चमत्कारों से किसका भला हुआ? चमत्कार के नाम पर ठगी और धर्मांतरण, मतांतरण भी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सावधान, चमत्कार के नाम पर ठगी और धर्मांतरण भी किए जाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जय जिनेन्द्र।